बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 17 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। यूरोप की ओवरऑल सूरत हाल आपको बताऊंगा, काफ़ी टेंस है। जब भी आपको रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन आर्मी यूनिफॉर्म के अंदर नज़र आएँ तो बस समझ जाया करें कि हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं और यूरोप के हालात भी इसी तरह के हैं। सबसे पहले जो हमले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमले रशिया के हमले हैं जो कि डेली बेसिस पर यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर ये हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। ये जो हमले रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़परेजिया रीजन जो यूक्रेन वाली साइड है वो रशिया का टारगेट था। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक तो ये विजुअल्स और इसके अलावा कुछ इस तरह के विजुअल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, वो यूक्रेन के सदर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर शेयर करके ये लिखा कि ये देखें जी, ये रशिया की दहशतगर्दी, रशिया की जो ब्रूटैलिटी है वो अभी भी जारी है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया की जानिब से टारगेट किया जा रहा है और रशिया को रोकने का और प्रेशराइज करने का मुतालबा यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से किया गया। अपने यूरोपियन एलाइज प्लस अमेरिका से मुतालबा आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर करते हैं। अब यूरोपियन एलाइज तो खुद ये मुतालबा कर रहे हैं डैडी से। आपको मालूम है कि पोलैंड की टेरिटरी की वायलेशन रिपोर्ट हुई और उसके 2 रोज के बाद रोमानिया की टेरिटरी के अंदर भी एक ड्रोन दाखिल हो गया। तो इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से और अमेरिका से मुतालबा भी किया जा रहा है। अमेरिका से उम्मीदें बांधी हुई हैं इन्होंने कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रिएक्शन है वो सामने आएगा और इनकी जानिब से बहुत सारी तजवीज़ भी पेश की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, रशिया जंग की तैयारी कर रहा है। इसी दौरान पोलैंड की जानिब से एक तजवीज़ सामने आई। पोलैंड ने ये कहा कि जी ऐसा करते हैं कि एक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देते हैं, जो वेस्टर्न यूक्रेन के रीजन्स हैं उनको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देते हैं। अगर वहां पर रशिया को कोई ड्रोन, कोई मिसाइल वगैरह आया तो उसको हम मार गिराएंगे। ये मैं आपको नक्शे के ऊपर दिखा रहा हूं। यानी कि फॉर एग्जांपल पोलैंड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो एरियाज हैं, ये जो रेड लाइन के उस तरफ आपको वेस्ट साइड पे जो एरियाज नजर आ रहे हैं, तो पोलैंड की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इससे आगे अगर रशिया का कोई ड्रोन या मिसाइल बढ़ा तो हम उसको मार गिराएंगे। जो नेटो कंट्रीज हैं, जाहिर है कि हम नेटो की टेरिटरी में इन ड्रोन्स के या मिसाइलों के एंटर होने का इंतजार क्यों करते हैं? हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें नो फ्लाई जोन के अंदर जो रशिया के ड्रोन्स और मिसाइल हैं उनको मार गिराना चाहिए। अब रशिया की जानिब से बहुत ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं और रशिया की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के ये डेप्यूटी चीफ हैं, इनकी जानिब से ये कहा गया कि आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर ये नो फ्लाई जोन के अंदर आपने ड्रोन्स को मारना शुरू कर दिया, मिसाइलों को मारना शुरू कर दिया, तो रशिया आपको मारना शुरू कर देगा। ये तो नेटो और रशिया की ये डायरेक्ट जंग छिड़ जाएगी। तो इस तरह के जो स्टूपिड आइडियाज हैं उनको डिस्कस करना, जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी जानिब से कहा गया कि स्टूपिड आइडियाज डिस्कस ना करें। अच्छा, इस पर रद्द-ए-अमल किसका सामने आया? जो कीथ केलॉग हैं, जनरल कीथ केलॉग, ये अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए रशिया और यूक्रेन हैं, इनकी जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया और इन्होंने ये भी बड़े एग्रेसिव टाइप के आदमी हैं और यही वजह है कि इनको फ्रंट लाइन पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी जानिब से नहीं रखा जाता। जो विटकॉफ हैं, स्टीव विटकॉफ, वो नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक वस्ता हैं, लेकिन हर मामले में, इवन के रूस और यूक्रेन के मामले में भी आपको स्टीव विटकॉफ ही फ्रंट पर नजर आएंगे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। खैर, कीथ केलॉग की जानिब से ये आपने पढ़ लिया होगा कि किस तरह के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए कि अमेरिका जो है वो रशिया की ऐसी तैसी कर देगा अगर नेटो रशिया की डायरेक्ट जंग हो जाती है। तो लफ्जी जंग तो मैंने आपको बताया कि जारी है, लेकिन अंदर खाने ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या ये जो अमेरिका है ये बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और ये डरे हुए हैं रशिया और बेलारूस की मिलिट्री ड्रिल से, जो कि अभी भी जारी हैं और ये यूरोप इससे बहुत ज़्यादा खौफजदा है। यूरोप को एक ख़तरा और ख़दशा है कि मिलिट्री ड्रिल्स नहीं है बल्कि रशिया और बेलारूस मिलकर ये यूरोप पर हमले की तैयारी कर रहे हैं और ये जो ड्रोन्स नेटो की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो ये इन्हीं ड्रिल्स का या इसी हमले का हिस्सा हैं कि पुतिन जो है वो हमारे ईस्टर्न फ्लैंक की स्ट्रेंथ को चेक कर रहा है। तो इन मिलिट्री ड्रिल्स से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं जो यूरोपियन कंट्रीज हैं। और यहाँ पर ये देख लें आप कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो इन मिलिट्री ड्रिल्स के अंदर पहुंचे तो उन्होंने आर्मी यूनिफॉर्म ज़ेब-ए-तन कर रखा था और जब जब रशिया के सदर जो हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर नजर आए
तो एक मैसेज दिया जाता है रशिया की जानिब से यूरोपियन कंट्रीज को, नेटो ममालिक को, कि रशिया जो है वो जंग के लिए व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल तैयार है। तो पुतिन ने इन ड्रिल्स का मुआयना किया, फौजियों से मुलाकात की, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो फॉरेन कंट्रीज के फौजी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे पुतिन ने मुलाकात की। फॉरेन कंट्रीज के फौजी इंक्लूडिंग ईरान और इंडिया के जो फौजी हैं वो भी यहाँ पर इन ड्रिल्स के अंदर शामिल हैं और मशकें की जा रही हैं ईरान और इंडिया की जानिब से रशिया और बेलारूस के साथ मिलकर। तो यही वजह है कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि इन्होंने अपने ऑब्जर्वर्स जो हैं वो छुपा कर भेज दिए। हंगरी और तुर्किया वगैरह के जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स होते हैं वो यहाँ पर इन ड्रिल्स का मुआयना करने के लिए पहुंचे कि भाई ड्रिल्स ही हैं या फिर ये हमले की तैयारी इनकी जानिब से की जा रही है। तो वो हंगरी, तुर्किया और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के दरमियान में छुप कर 2 अमेरिका के जो कमांडर्स हैं वो भी इन ऑब्जर्वर्स की टीम के अंदर शामिल थे। और ये एक सरप्राइज था बेलारूस के लिए भी और रशिया के लिए भी कि ये कहाँ से, ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। खैर इन्हें रिसीव किया गया, अच्छी तरह से रिसीव किया गया, अच्छी सीटें इनको दी गई कि बैठो और अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लो कि ये मिलिट्री ड्रिल्स हैं, ये कोई हमला करने की हमारी जानिब से तैयारी नहीं की जा रही। तो इन्होंने तसल्ली की, यहाँ पर अच्छी सीट्स के ऊपर बैठकर ये जो अमेरिका के कमांडर्स हैं प्लस जो दीगर कंट्रीज के जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे उन्होंने इन मिलिट्री ड्रिल्स को ऑब्जर्व किया और वापस जाकर पता नहीं इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्या पैगाम दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ना ये नेटो टेरिटरी की वायलेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, न कीव के ऊपर हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सहाफियों की जानिब से यही सवाल पूछा जाता है, डेली पूछा जाता है कि कब बंद होगी जंग, कब आप प्रेशराइज करेंगे रशिया को, कब आप सैंक्शंस आयद करेंगे रशिया के ऊपर। तो यही सवाल सहाफी की जानिब से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया, इस सुनिए उसके बाद बात करते हैं। Well, he's going to have to get going and make a deal. He's going to have to make a deal. Zelensky's going to have to make a deal. And Europe has to stop buying oil from Russia. Okay? You know, they talk, but they have to stop buying oil from Russia. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफी के सवाल पर जवाब दिया कि यूक्रेन के सदर को आगे बढ़ना चाहिए और नेटो कंट्रीज को रशिया के साथ जो कारोबार है वो खत्म कर देना चाहिए और मैं इस जंग को बंद करूंगा। एंड पर यहाँ पर जब ये सहाफियों से बातें कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो यहाँ पर यूक्रेन की एक सहाफी से डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू हुई और बड़े नरम अंदाज में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने यूक्रेन की सहाफी को कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इस जंग को बंद करने की, 2 कदम ज़ेलेंस्की को आगे बढ़ना चाहिए और 2 कदम जो नेटो कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ अभी भी कारोबार जारी रखे हुए हैं, हंगरी, स्लोवाकिया और तुर्किया। डोनाल्ड ट्रंप की मुराद जो है वो ये 3 कंट्रीज हैं जो रशिया के साथ बहुत ज़्यादा कारोबार जारी रखे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कारोबार ख़त्म कर दें और ज़ेलेंस्की जो है वो 2 कदम आगे बढ़े तो ये जंग जो है वो बंद हो सकती है। यानी कि ना डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो टेरिटरी की वायलेशन पर कोई डोनाल्ड ट्रंप का कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और जो रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं तो उन पर भी डोनाल्ड ट्रंप का कोई सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा, जिसने पहले ये कहा था कि पुतिन और ज़ेलेंस्की मुलाकात करेंगे और उसके बाद मैं दरमियान में बैठूंगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इनके दरमियान बड़ी नफरतें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों एक छत के नीचे जो है वो बैठेंगे, मेरे बगैर बैठेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के सदर दरमियान में बैठें और पुतिन और ज़ेलेंस्की को बिठा लें एक छत के नीचे अपनी सालसी में। लेकिन ये भी अभी पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह की सिचुएशन यूरोप के अंदर है, मशरिक़ वस्ता के अंदर है, कैरेबियन सी के अंदर जो वेनेजुएला की सूरत हाल है वहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन है, फिर चाइना और फिलीपींस का जिस तरह का झगड़ा चल रहा है। खैर अभी तो पानी वाली पिस्टल्स चल रही हैं हमेशा की तरह, जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर किसी सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा अगर ये मामला पानी वाली पिस्टल्स से आगे बढ़ा। बहरहाल टेंशन्स जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स फैली हुई हैं और हर जगह पर आपको मालूम है कि दोनों ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, रशिया और अमेरिका। तो ये जंग, रूस और यूक्रेन जंग जो है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप का यूं कह लें कि इस तरह से अभी फोकस नहीं है जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का फोकस मशरिक़ वस्ता की जानिब है या फिर
कैरेबियन सी, वेनेजुएला की जानिब है। मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर आपको बताया कि एक के बाद एक शिप को, बोट को डोनाल्ड ट्रंप की आर्मी की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बरतानिया के अंदर मौजूद हैं स्टेट विजिट पर। ये दूसरे स्टेट विजिट पर बरतानिया पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। रेड कारपेट इस्तकबाल नहीं हुआ, बहरहाल अभी जो है वो रॉयल वेलकम डोनाल्ड ट्रंप को दिया जा रहा है किंग चार्ल्स की जानिब से। ये दौरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो सामने आ सकती हैं यूरोप को लेकर, मशरिक वस्ता की सूरत हाल को लेकर। इस विजिट पर भी नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।